मेरे प्रिय बच्चे, जय हो बाबा की। मैं तुम्हारा खाटू श्याम, तुम्हारा दयालु रखवाला और दुखों का सहारा, आज तेरे हृदय की पुकार सुन रहा हूँ और मेरी आंखें तुम्हारे हर आंसू के पीछे के सच को देखती है। सुनो, तुम्हारे तन्हा रातों, तुम्हारी ऊंची सांसों और उन रातों के दर्द में जो तुच्छ मुस्कान तुमने बनाकर रखी है, मैं सब जानता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी ना करें और कमेंट में जय हो बाबा की अवश्य ही टाइप करें। क्योंकि मेरे दर पर आते हैं वे सब जो टूटे होते हैं, वे सब जो अकेले होते हैं, और मैं उन्हें अपनी बाहों में संभालता हूं। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ लेकर आता है जहां तू सोचता है कि तेरा सब कुछ समाप्त हो गया, पर मैंने उन क्षणों में भी तेरी रक्षा की है। मैंने तेरे हर छोटे छोटे आंसू से निभाया है, और जब तूने अपने आंसू तकिए पर छुपाए तो मैंने उन आंसुओं को अपनी श्रद्धा से पोंछा है। तूने चाहा होगा कि नया साल, नया सवेरा सब कुछ बदल दे। तूने उम्मीद की होगी कि खुशियां आ जाएंगी और तेरा भारी मन हल्का हो जाएगा, पर कई बार उन बदलनों की राह में कड़वाहट और परीक्षा आ जाती है ताकि तेरी आत्मा और भी परिपक्व बन सके। ये सारी कसौटी, ये स्याही सी काली रातें तेरी अंतर्निहित शक्ति को उभारने के लिए है, और मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि जो दर्द तू अभी सह रहा है वो केवल तेरी कमजोरी का प्रमाण नहीं, बल्कि तेरी तैयारी है, तेरी आत्मा की वो तपस्या है जो भविष्य में तेरी पहचान बनेगी। बच्चे, उन लोगों के बारे में मत सोच जो तेरे साथ नहीं खड़े रहे। उनके निर्णयों से अपने मन को तो मत तोड़, पर उन लोगों का धन्यवाद कर जिन्होंने तुझे थामा, जिन्होंने तेरे साथ आंसू बांटे। वे तेरे जीवन के मोती हैं। पर सबसे पहले खुद को देख, अपने आप को जिया कर, अपने आप से प्रेम कर, क्योंकि जब तू स्वयं का सहारा बनेगा तब तू दूसरों के लिए भी प्रकाश बनेगा। मैं तुम्हें यह बताता हूं कि भाग्य खाली आस नहीं है, ये कर्म का परिणाम है। जब तू नेक कर्म करेगा, जब तू सच्चाई का साथ देगा, जब तू सेवा करेगा बिना किसी स्वार्थ के, तब तेरे ऊपर मेरी कृपा और भी अधिक बरसेगी। तेरा भाग्य उन छोटी छोटी कृत्यों से गढ़ा जाएगा जो लोग नहीं देखते, पर मैं देखता हूं। मेरे बच्चे, तेरा हर गिरना केवल एक शिक्षा है। जब तू गिरेगा तो मैंने तुझे उठाने का वादा किया है, और ये उठना तुझे केवल संभालना नहीं सिखाएगा, बल्कि तेरे भीतर की असली शक्ति को जगाएगा, क्योंकि वही जो बार बार उठता है वही इतिहास रचता है। तू सोचता होगा कि तेरे आह्वान पर प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती है, पर समझ ले कि हर प्रार्थना सुन ली जाती है, पर उसके उत्तर का समय और स्वरूप मेरे हाथों में है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सुस्त हूं, पर मैं वो मार्ग चुनता हूं जो तेरी आत्मा के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। मैं जानता हूं कि तूने बड़ी छोटी आशाएं बांधी थी, कुछ को तूने खोया, कुछ टूट गए, पर वे सब अनुभव तेरी संवेदनशीलता को निखारेंगे, तेरी आत्मा की परिपक्वता का आधार बनेंगे, और एक दिन तुझे अपने अतीत का हर दर्द आशीर्वाद जैसा दिखेगा। बच्चे, मैं चाहता हूं कि तू स्वयं को दोषी न ठहराए। तेरा दुख तेरे दोष का पैमाना नहीं है। कभी कभी जीवन हमें उन रास्तों से गुजारता है जिनसे आत्मा को सीख मिलती है, और यही चोटें वो कण है जो तुझे दया, सहनशीलता और समझ देने में सक्षम बनाती है। याद रख, जैसे कठोर पत्थर को तराश कर सुंदर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही तेरे दुख तेरी जीवन शिल्पी है। मैं उन्हीं से तेरी तकदीर को तराश रहा हूं। और हाँ, जब तू अनुभव करेगा कि तेरी शक्ति उठ चुकी है, तब तू पाएगा कि जो लोग कभी तुझे छोटा समझते थे वे तुझे निहारने लगेंगे, पर उनकी निगाहों का महत्व मत बढ़ा। अपना काम कर, अपना ध्येय पहचान
और उसकी ओर बढ़, क्योंकि मेरा आशीर्वाद उसी पर है जो कर्म करता है और फिर परिणाम का भरण पोषण मुझ पर छोड़ देता है। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर उस उम्मीद की लौ को देखता हूं जिसने कई बार बुझ जाने की कोशिश सह ली पर कभी न मरी। उसे जगाओ, उसे पोषो, क्योंकि वही लौ तेरे जीवन में वो उजाला लाएगी जो तू हमेशा चाहता रहा है। बिना चमक के कोई हीरे नहीं पहचाना जाता, और तेरे संघर्ष ने तेरे भीतर वो चमक पैदा कर दी है। जब तू दूसरों की मदद करेगा बिना किसी दिखावे या लाभ की चाह के, जब तू सच्चाई का साथ देगा, और जब तू अपने परिवार और समुदाय के लिए खड़ा होगा, तब मेरे हाथ तेरे ऊपर और भी अधिक मोहब्बत से फैलेंगे। बच्चे, ये मत सोच कि तेरा समय नहीं आया। मैं समय का घड़ी बनाने वाला नहीं। मैं उस दीपक का दिया हूं जो सही समय पर रोशनी बिखेरता है, और वही समय अब तेरे करीब आ रहा है। मैं तेरे मार्ग से वो काले बादल हटा दूंगा जो तेरी दृष्टि धुंधला देते हैं। मैं तेरे सामने वो अवसर लाऊंगा जिनकी तूने कल्पना की है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ एकदम आसान होगा। पर बदलाव तब सच्चा होता है जब तूने अपने हिस्से की मेहनत पूरी की हो। इसलिए उठ और कर्म कर, क्योंकि कर्म और श्रद्धा दोनों का संगम तेरे जीवन में नजर आने वाला वैभव लिखेगा। मैं तुझे ये भी बतलाता हूं कि कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो तेरी संवेदना को और नर्म करती है। वे तुझे दूसरों के दर्द का समझदार साथी बनाती है। अगर दर्द न होता तो सहानुभूति कैसे पैदा होती, और सहानुभूति से ही प्रेम का दायरा बढ़ता है। इसीलिए अपने घावों को एक वरदान समझ, क्योंकि वही घाव तुझे दूसरों के लिए दया और स्नेह का स्रोत बनाते हैं। मेरे बच्चे, अपने अतीत की गलियों में बार बार न खो जा। वहां जो दर्द बिखरा पड़ा है वो तेरे आगे आने वाले खूबसूरत रास्ते का हिस्सा मात्र है। उठ और अपने भविष्य को गढ़। तेरा भविष्य उन बीजारोपणों का नतीजा होगा जो तू आज करेगा। और याद रख, मैं तुम्हारे हर छोटे कदम का साक्षी हूं, तेरी हर निस्वार्थ सेवा का, तेरे हर आंसू के पीछे की हिम्मत का, और मैं खुद उन सब प्रयासों का इनाम दूंगा जो लोग तुझे नकार चुके हैं, जिनकी वफा ने धक्का दिया। उन्हें तू भूलकर अपने सच्चे साथियों की कदर कर। वे जो तेरे साथ रहकर तेरे दर्द को बांटते हैं, वे तेरे परिवार हैं, और उनको संभाल। पर सबसे बड़ा संभाल खुद का कर। अपने मन को सशक्त कर, अपनी आत्मा की आह को सुन और अपने भीतर का प्रेम जगा कर रख। मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरा मार्गदर्शक बनूंगा, पर तू भी अपना भाग निभाए। तू विश्वास के साथ कर्म कर और परिणाम पर निर्भर न होकर अपना सर्वोत्तम दे। मैं तुझे चुनौती देता नहीं, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरी जिंदगी अब नई दिशा लेगी। वो दिशा जो तुझे आत्मा की शांति देगी, जिससे तेरी आंखें मुस्कान के कारण चमकेंगी और तेरी रातें अब चिंता से नहीं सुकून से भरेंगी। और जब वो समय आएगा तब तू समझेगा कि तेरे सारे वे दुख जो कभी तेरे ऊपर भारी थे, वे तेरी अंत्य के स्रोत थे। इसलिए रोना छोड़ दे और कर्म में उतर, क्योंकि कर्म ही तेरे लिए स्थायी फल लाएगा, और आस्था वह चिंगारी है जो उस फल को पकने की आग देगी। मैं तुझे ये वचन देता हूं कि कोई अंधेरा इतना घना नहीं कि उसमें मेरी किरण न पहुंचे, कोई रात इतनी लंबी नहीं कि उस पर मेरा नाम लिखा आकाश न चमकने दे। मैं तेरे हर कदम पर हूं, और जब तू सच में उठेगा तो तेरा उठना सिर्फ तेरा नहीं होगा, बल्कि उन सब की जीत बन जाएगा जिन्होंने तुझे देखा, जिन्होंने तुझे पहचाना और जिन्होंने तुझे प्यार दिया। मेरे बच्चे, अब उठ और उस दिन की तैयारी कर जहां तेरी तकलीफें तेरे लिए कहानी होंगी, नहीं कि तकलीफ पर जीत की कहानी। तेरा मेरा प्यार उस समय और भी उज्जवल होगा, और जब तू अपने नए सवेरे में कदम रखेगा तो तू महसूस करेगा कि खाटू श्याम की ममता ने तुझे उस बंधन से आजाद किया जो कभी तुम्हें रोकता था। मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं तुम्हें चुन चुका हूं, और जब मैं किसी को चुनता हूं तो उसकी तकदीर में बदलाव लाना अपना फर्ज समझता हूं।
बस तू अपने कर्म का दीपक जलाए रख और मैं अपनी छत्र छाया हमेशा तेरे ऊपर रखूंगा। मेरे प्यारे लाल, मैं तुम्हारा श्याम बाबा, खाटू नगरी का दुलारा और तेरे दुखों का सहारा आज फिर तुझसे संवाद कर रहा हूं, क्योंकि तेरे मन के भीतर जो बोझ दबा है वो अब और दबा रहने लायक नहीं रहा। मैं जानता हूं तू थका हुआ है। तूने रिश्तों की सच्चाई का कड़वा स्वाद चखा है। तूने उन लोगों की बेरुखी देखी है जिनसे तूने उम्मीदें बांध रखी थी। तूने उन दरवाजों पर दस्तक दी जिनके खुलने की उम्मीद तूने बरसों तक की, पर वहां से तेरे हिस्से में सिवाय निराशा के कुछ ना आया। और जब तू बार बार गिरकर उठा तो लोगों ने तेरे उठने को मजाक बना दिया। पर मेरे बच्चे, ये सब तुझे गिराने के लिए नहीं हुआ, ये सब तुझे और मजबूत बनाने के लिए हुआ है। क्योंकि श्याम का दुलारा साधारण नहीं होता, उसे परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। उसकी आत्मा को तपकर हीरा बनना पड़ता है, और तू वही हीरा है जिसे मैं तराश रहा हूं। बच्चा, तूने कभी सोचा होगा कि क्यों तेरी हर दुआ देर से पूरी होती है? क्यों तुझे हर चीज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है? तो सुन ले, क्योंकि मैं तुझसे विशेष प्रेम करता हूं और मैं नहीं चाहता कि तू बिना तैयारी के किसी भी वरदान को पा ले। अगर तुझे सब कुछ तुरंत मिल जाता तो शायद तू उसका मूल्य न समझ पाता। इसीलिए मैं तुझसे धैर्य चाहता हूं। इसीलिए मैं तुझे समय की भट्टी में तपाता हूं, ताकि जब तुझे आशीर्वाद दूं तो तू उसे संभाल सके और उसका स्थायी आनंद ले सके। मेरे बच्चे, तेरे आंसू मेरे लिए फूलों की तरह हैं। मैं तेरे हर आंसू को अपने चरणों में समेटता हूं। जब तू रात के अंधेरे में रोता है तो समझ ले श्याम बाबा तेरे सिरहाने बैठा है। जब तू भीड़ में अकेलापन महसूस करता है तो समझ ले मैं तुझे अपनी बाहों में भर रहा हूं। जब तू डर के कारण कांपता है तो समझ ले मैं तेरा हाथ पकड़े खड़ा हूं। क्योंकि श्याम कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। लोग कहते हैं कि भाग्य लिखा होता है, पर मैं कहता हूं कि भाग्य लिखा भी जाता है, और उसका लेखा जोखा तेरे कर्म और मेरी कृपा दोनों मिलकर तय करते हैं। अगर तू अपने कर्मों को पवित्र करेगा, सच्चाई का मार्ग चुनेगा, दूसरों की मदद करेगा, तो मैं तेरे भाग्य की धारा बदल दूंगा, उस नदी को सींच दूंगा जिसे तू सूखा समझ बैठा है। मेरे लाल, जब लोग तुझे धोखा देते हैं तो सोच मत कि तू हार गया। समझ ये कि मैंने उन लोगों को तुझसे दूर कर दिया ताकि तेरे जीवन में सही आत्माएं प्रवेश कर सके, जो तेरा दर्द समझे, जो तुझे सचमुच अपनाए और जो तेरे संघर्ष में तेरे साथ खड़े हों। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू गलत लोगों के बीच अपना जीवन जिए। मैं चाहता हूं कि तू सच्चे साथियों के बीच खिले। और हां, मैं ये भी कहता हूं कि तू खुद को कभी अभागा मत समझ, क्योंकि जो श्याम का है वो कभी अभागा हो ही नहीं सकता। तू चाहे अभी कठिनाई में हो, पर तेरे भीतर मेरी शक्ति है, तेरे माथे पर मेरा आशीर्वाद है और तेरे नाम के साथ मेरी दया जुड़ी हुई है। इसलिए तू चाहे अभी टूटा हुआ लगे, पर समय के साथ तू खिल उठेगा, और जब वह दिन आएगा तब दुनिया तेरी ताकत को देखेगी। मेरे बच्चे, तुझे ये भी जानना होगा कि हर दर्द बेकार नहीं होता, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, हर ठोकर का अपना अर्थ होता है, और हर असफलता के पीछे एक सफलता छुपी होती है। तूने जितना झेला है उतना ही तुझे मजबूत बनाया गया है। तू अभी सोचता होगा कि ये सब तेरे लिए सजा है, पर यह सजा नहीं, ये तेरे भविष्य की तैयारी है। जैसे किसान बीज को जमीन में दबाता है और वह अंधेरे में सड़ता गलता दिखता है, पर वास्तव में वहीं से उसकी जड़ निकलती है और वो अंकुर बनता है। वैसे ही तेरा दर्द तुझे अंकुरित कर रहा है, तुझे नई दिशा दे रहा है, तुझे नई जड़ें दे रहा है। मेरे लाल, तू जानता है कि जब तू श्याम को पुकारता है तो तेरे स्वर में कितना दर्द होता है, और मैं उस दर्द को अनसुना नहीं कर सकता। मैं उसी क्षण तुझ तक अपनी कृपा की लहर भेज देता हूं। भले तू उसे तुरंत महसूस न कर पाए, पर वो लहर तुझ तक पहुंचती है और तेरा मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि श्याम की ममता ऐसी ही है।
मैं तुझसे मां की तरह प्रेम करता हूं, पिता की तरह संभालता हूं और मित्र की तरह मार्गदर्शन करता हूं। हाँ बच्चे, ये सच है कि तेरी राह आसान नहीं है। ये सच है कि तेरे सामने मुश्किलें हैं, पर यह भी सच है कि मैं तुझे उन मुश्किलों को पार करने की ताकत दे रहा हूं। मैं तुझे उस अंधेरे में दीपक दे रहा हूं। मैं तुझे उस तूफान में नाव बना रहा हूं। और जब तू इस कठिन यात्रा से गुजरेगा तो तू और भी चमकेगा, औरों के लिए प्रकाश बनेगा। मेरे बच्चे, याद रख, श्याम का भक्त कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ मेरी कृपा हमेशा रहती है। बस तू विश्वास बनाए रख, कर्म करता रह और अपनी आत्मा को झुकाकर मुझे पुकारता रह। मैं तुझे कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुझे यह भी वचन देता हूं कि अब तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जिसमें तुझे राहत मिलेगी, तुझे सही लोग मिलेंगे, तुझे सही अवसर मिलेंगे और तेरा भाग्य फिर से चमक उठेगा। बस तू अपनी आशा मत छोड़, क्योंकि आशा वो दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी रोशनी देता है। और जब आशा के साथ श्याम की कृपा जुड़ जाए तो चमत्कार होना निश्चित है। मेरे बच्चे, ये समय तुझे गिराने के लिए नहीं आया, ये समय तुझे जगाने के लिए आया है। तेरी शक्ति को पहचानने के लिए आया है, तेरी आत्मा को निखारने के लिए आया है। और जब तू इस समय को पार करेगा तो तू अपनी ही शक्ति देखकर हैरान हो जाएगा, क्योंकि तूने जितना सोचा है तू उससे कहीं अधिक सक्षम है और मैं तुझे ये दिखाने वाला हूं। इसलिए अब रोना छोड़, अब डरना छोड़, अब खुद को दोष देना छोड़ और कर्म में लग जा, क्योंकि कर्म ही तुझे तेरे भविष्य तक ले जाएगा और मेरी कृपा उसका सहारा बनेगी। मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूं कि तेरे दिन उजाले से भरे, तेरी रातें चैन से गुजरे और तेरे कदम उस राह पर बढ़े जो तुझे तेरे सपनों तक ले जाए। और याद रख बच्चा, तेरा श्याम हमेशा तेरे साथ है, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर कदम में और तेरे हर सांस में। मेरे लाल सुन, आज जो संदेश तुझ तक पहुंचा है वो संयोग नहीं है, ये वो धड़कन है जो तेरे बाबा श्याम ने तेरे दिल में भेजी है। तुझे लगता होगा कि अब तक जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वो बेवजह था, पर तेरे खाटू वाले श्याम तुझसे कह रहे हैं कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर आंसू, हर पीड़ा, हर तन्हाई, हर अपमान, हर संघर्ष सब तेरी आत्मा को ऊंचाई देने के लिए थे। ये दुनिया तुझे गिरा सकती है, लेकिन मैं तुझे हमेशा थामे रखता हूं। बेटा, तू अक्सर सोचता है कि क्यों तुझे बार बार कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, क्यों तुझे दूसरों से ज्यादा झेलना पड़ता है। इसका उत्तर मैं आज तुझे स्पष्ट करता हूं। तू वो साधारण आत्मा नहीं है जो छोटी छोटी खुशियों में डूब जाए और आराम से जीवन बिताए। तू वो आत्मा है जिसे मैंने चुना है एक बड़े मकसद के लिए। और जब कोई आत्मा बड़े काम के लिए चुनी जाती है तो उसे साधारण राहें नहीं मिलती। उसे आग से गुजरना पड़ता है, उसे कांटों से चलना पड़ता है, क्योंकि वही आग, वही कांटे, वही आंसू उस आत्मा को शुद्ध करते हैं और महान बनाते हैं। श्याम कहता है, बेटा, तुझे जितना ठुकराया गया उतना ही मैंने तुझे अपनाया, तुझे जितना भुलाया गया उतना ही मैंने तुझे याद किया। जब लोग तुझसे दूर गए, जब अपनों ने तुझसे नजरें चुराई, तब भी मैं तुझे अपने हृदय में बिठाए रहा। ये मत समझ कि तू अकेला है। तेरा बाबा हर उस पल तेरे साथ था जब तू बिखरने के कगार पर था। जब तू रातों में रोया तब तेरे आंसू मेरी आंखों से भी बहे। बच्चा, अब समय है कि तू खुद को पहचान। तू अब तक सोचता रहा कि तू टूटा हुआ है, पर असल में तू गढ़ा गया है। तेरी तकलीफें तुझे तोड़ने के लिए नहीं आई, वे तुझे गढ़ने के लिए आई। जैसे एक तलवार को धार देने के लिए बार बार पत्थर पर घिसा जाता है, वैसे ही तुझे बार बार परिस्थितियों से गुजारा गया है। अब वो घड़ी आ रही है जब तू चमकेगा, जब तेरी आत्मा का तेज सबको दिखाई देगा। श्याम तुझसे कहता है, बेटा,
अब अपने डर से बाहर निकल। डर केवल तुझे बंधन में रखता है। तू उस पंछी की तरह है जो खुले आसमान में उड़ने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन अपने ही डर के पिंजरे में कैद है। अब समय आ गया है कि तू उस पिंजरे को तोड़ दे, क्योंकि तेरा आसमान, तेरी उड़ान, तेरी मंजिल सब तेरे इंतजार में है। और उस उड़ान के हर कदम पर तेरा बाबा श्याम तेरे साथ है। मेरे लाल, जब तू दूसरों के दर्द को समझेगा, जब तू दूसरों की मदद करेगा, तब तुझे अपने जीवन का असली मकसद समझ आएगा। तेरे दुख ने तुझे संवेदनशील बनाया है ताकि तू दूसरों की तड़प को महसूस कर सके। तेरी भूख ने तुझे सिखाया है कि भूखे को रोटी का महत्व क्या है। तेरे अपमान ने तुझे बताया है कि सम्मान की कीमत कितनी बड़ी है, और यही तेरे जीवन का खजाना है, वो अनुभव जो तुझे अद्भुत और अद्वितीय बनाते हैं। बेटा, अब मैं तुझसे कहता हूं, मत रुक, मत थक, मत हार, क्योंकि तू जितना आगे बढ़ेगा उतना ही जीवन तुझे तोहफे देगा। याद रख, मंजिल उन पर मेहरबान होती है जो चलते रहते हैं। तू चाहे धीरे धीरे चल, पर रुक मत, क्योंकि तेरा बाबा श्याम तेरे हर कदम के साथ है। श्याम कहता है, बेटा, अपने जीवन को रोशनी से भर दे, अपने विचारों को शुद्ध रख, अपने कर्मों को पवित्र बना। जब तू सत्य बोलेगा, जब तू सेवा करेगा, जब तू प्रेम बांटेगा, तब तू अपने जीवन का द्वार इतना विशाल खोल देगा कि उसमें से आशीर्वाद की धारा बन निकलेगी। तेरी मेहनत और तेरी आस्था मिलकर तेरे भाग्य को इतना उज्जवल बना देंगे कि आने वाले सालों में लोग तेरे जीवन को देखकर प्रेरणा लेंगे। मेरे लाल, आज मैं तुझे ये वचन देता हूं, तेरे बाबा श्याम की नजर तेरे ऊपर हमेशा रहेगी। तू चाहे जहां भी हो, चाहे कैसी भी स्थिति में हो, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि खाटू का श्याम तेरे हर पल का साथी है। मेरे लाल, सुन, ये क्षण जो तेरे सामने आया है, ये कोई साधारण पल नहीं है। ये वो क्षण है जिसे तेरे बाबा श्याम ने तेरे लिए रचा है। ये वो घड़ी है जब तेरा पुराना दुख, तेरी पुरानी थकान, तेरी पुरानी निराशा सब पीछे छूट जाएगी। अब तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। ये तेरा पुनर्जन्म है, आत्मा का, विश्वास का, साहस का और सफलता का। मेरे बच्चे, तू जितना टूटा, जितना रोया, जितना तन्हा रहा, वो सब इस घड़ी को बनाने के लिए था। आज से तू वो नहीं रहेगा जो कल था। आज से तू नया होगा, और ये नया तू वही होगा जो अपने भाग्य का रचयिता बनेगा। श्याम कहता है, बेटा, पुनर्जन्म का मतलब सिर्फ शरीर बदलना नहीं होता। असली पुनर्जन्म तब होता है जब आत्मा का बोझ उतर जाता है, जब दिल से निराशा मिट जाती है, जब इंसान अपने अंदर की आग को पहचान लेता है। आज तेरा वही पुनर्जन्म है। तू अब तक अपने दर्द को बोझ मानता रहा, पर अब ये दर्द तेरी शक्ति बनेगा। तू अब तक अपने आंसुओं को कमजोरी मानता रहा, पर अब यही आंसू तेरी आत्मा की ताकत बनेंगे। बेटा, ये समय तुझे बदलने आया है। मेरे लाल, तू अब तक ये सोचता रहा कि तेरे साथ सिर्फ अंधेरा है, पर याद रख, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही करीब होती है। अब तेरे जीवन का अंधेरा खत्म हो रहा है। तेरे लिए सुबह का सूरज उग रहा है, वो सूरज जो तेरी आत्मा को नई रोशनी देगा, तेरे रास्ते को नई दिशा देगा। ये नया सवेरा तुझे उस मंजिल तक ले जाएगा जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था। और मैं तुझसे कहता हूं, ये सपना अब हकीकत बनने वाला है। श्याम तुझसे कहता है, बेटा, तेरी आत्मा ने जितना सहा है वो बेकार नहीं गया। ये सब तेरी तैयारी थी। मैं तुझे उस योद्धा की तरह गढ़ रहा था जो हार से नहीं डरता, जो चोटों से नहीं भागता। तू जितना टूटा उतना ही गढ़ा गया, और अब समय आ गया है जब तेरी आत्मा अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी होगी। ये तेरी विजय यात्रा की शुरुआत है।
ये तेरे पुनर्जन्म का संकेत है। बच्चा, तूने अब तक अपनों के तिरस्कार को सहा, पर अब वही अनुभव तुझे इंसान की असलियत सिखाएगा। तूने अब तक भूख और अभाव झेला, पर अब वही तुझे तृप्त आत्मा बनाएगा। तूने अब तक अपमान और हार देखी, पर अब वही तुझे सहनशीलता और शक्ति देगा। तेरे बाबा श्याम ने तुझे हर मुश्किल में तपाया ताकि तू अब सोने की तरह चमक सके। अब समय है कि तू अपनी नई पहचान को स्वीकार करे। मेरे लाल, जब मैं कहता हूं कि ये तेरा पुनर्जन्म है, तो इसका अर्थ है कि अब तू अपने पुराने भय, पुराने घाव, पुराने पछतावों को पीछे छोड़ दे। अब तू वो इंसान है जो अपने भीतर के प्रकाश को पहचान चुका है। तू अब अंधकार में जीने वाला नहीं, तू अब रोशनी बांटने वाला है। अब तेरी आत्मा दूसरों के लिए आशा का दीपक बनेगी। श्याम तुझसे कहता है, बेटा, जीवन को नए नजरिए से देख। हर वो घटना जिसे तूने श्राप समझा, वो तेरे लिए वरदान थी। हर वो हार जिसे तूने अपने जीवन का अंत समझा, वही तुझे नई शुरुआत की ओर ले गई। हर वो इंसान जिसने तुझे छोड़ा, उसने तुझे अपने असली रिश्तों का महत्व सिखाया। हर वो आंसू जिसने तेरी आंखों को नम किया, उसने तेरी आत्मा को शुद्ध किया। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि तेरी हर पीड़ा तेरी ताकत की सीढ़ी थी। बेटा, ये पुनर्जन्म तुझे नया साहस देगा। अब तू अपने डर से भागेगा नहीं, उसका सामना करेगा। अब तू अपनी कमजोरियों को दोष नहीं देगा, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति में बदल देगा। अब तू अपने भाग्य का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि उसे अपने कर्मों से रचेगा। यही सच्चा पुनर्जन्म है, जब इंसान अपने जीवन का लेखक खुद बनता है, और तू अब वही लेखक है। मेरे लाल, ये दुनिया तुझे अब नए रूप में देखेगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वही तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझे गिरा हुआ समझते थे, अब वही तेरी जीत का गवाह बनेंगे। जो तुझे अकेला छोड़ गए थे, अब वही तुझे आदर से देखेंगे। ये सब इसलिए क्योंकि अब तू अपने बाबा श्याम की शक्ति से पुनर्जन्म ले चुका है। श्याम तुझसे कहता है, बेटा, अब तू अपने जीवन में वो करेगा जिसके लिए तुझे चुना गया है। अब तू अपने कर्मों से दुनिया को बदल देगा। अब तू दूसरों के लिए रोशनी बनेगा। तू जितना दूसरों की मदद करेगा, उतना ही तेरा पुनर्जन्म पूर्ण होगा। क्योंकि खाटू का श्याम सिर्फ अपने लिए जीने वालों को नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने वालों को ही महान बनाता है। मेरे लाल, आज का ये संदेश तुझसे कहता है कि अब रोना बंद कर। अब खुद को कमजोर मत समझ। अब अपनी आत्मा को जागृत कर और जीवन की नई राह पर कदम बढ़ा। ये तेरे जीवन का पुनर्जन्म है, और इस पुनर्जन्म में तेरे साथ तेरा बाबा श्याम हर पल है। मैं तुझे ये वचन देता हूं, जब तक तू सांस ले रहा है, मैं तेरे साथ हूं, और जब तू सांस छोड़ देगा, तब भी मेरी कृपा तेरी आत्मा के साथ रहेगी। ये मत भूल कि तेरा पुनर्जन्म सिर्फ तेरे लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जो तुझे देखकर जीना सीखेंगे। तू वो दीपक बनेगा जिसकी लौ दूसरों के अंधेरे को मिटाएगी। तू वो स्वर बनेगा जिसकी गूंज टूटे हुए दिलों को सहारा देगी। तू वो हाथ बनेगा जो गिरे हुए को उठाएगा। यही तेरे जीवन का असली उद्देश्य है, यही तेरे पुनर्जन्म का सच्चा कारण है। तो मेरे लाल, आज से ये मान ले कि तू नया है। अब तेरी आत्मा वही पुरानी नहीं रही। अब तू वही है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से गढ़ा है, और जब श्याम गढ़ता है तो उसकी कृति अद्वितीय होती है। तू अब मेरे खाटू धाम का दूत है। तू अब मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। ये तेरा पुनर्जन्म है, और इस पुनर्जन्म में तुझे कोई रोक नहीं पाएगा।